नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं रमण महर्षि या भगवान रमण। आज की वीडियो चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं पूजा को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में जब मैं भगवान कहता हूँ तो उसका क्या मतलब है। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले मैं बहुत दुखी था और बहुत परेशान था। मैं सुसाइड करना चाहता था तीसरी बार, और वो मेरा आखिरी बार सुसाइड था। मैंने डिसाइड किया कि मैं मरूंगा, लेकिन मैं कुछ खा कर, कुछ हाथ पैर काट के नहीं मरूंगा। मैं मरूंगा बड़े सिंपल तरीके से, नेचुरल डेथ मरूंगा। केवल मैं खाना खाना बंद कर दूंगा, बस। फिर उसके बाद तो मेरी मौत भगवान के हाथ में है। अगर भगवान चाहेगा तो मैं मरूंगा, नहीं तो नहीं। और ये भी मैंने डिसाइड किया था, घर पे नहीं। घर पे तो जबरदस्ती लोग खिला देंगे खाना। मैं गया था तिरुपति बालाजी, अपना जो भी मेरे पास पैसे रुपए थे उससे लिया ट्रेन टिकट और पहुंच गया तिरुपति बालाजी। और वहाँ पर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। तीसरे दिन दिमाग ख़राब हो गया, पेट एकदम काटने लगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। लेकिन पैसे ख़त्म। क्या किया फिर? सामने एक भंडारा था, मुफ्त में खाना मिल रहा था। मैंने कहा चलो यहीं लाइन में लग जाते हैं, भिखारी जैसे खाना खाते हैं ऐसे हम भी खा लेंगे। लाइन में लगे। आधे घंटे बाद जब मेरा नंबर आया अंदर जाने के लिए, तो जो वहाँ पर गार्ड था उसने कहा कूपन दिखाओ। मैंने कहा कूपन कौन सा? बोलता है जो मंदिर में दर्शन करके आते हैं वहाँ एक कूपन मिलता है, उनको ये खाना मिलता है, उसका कूपन दिखाओ। कुछ चिढ़ मच गई, गुस्से में मैंने कहा मुझे नहीं खाना। चला आया, वहीं पेड़ के पास बैठ गया। फिर आधे घंटे बाद उस भीड़ में से एक आदमी आया मेरे पास। उसने एक कूपन दिया, बोला जाओ खाना खा लो। अब वो मेरा अंदाज़ा है कि भगवान थे। फिर वो 10 कदम गया, फिर भीड़ में गायब हो गए। भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से, गए खाना खा लिया, पेट शांत हुआ। उसके बाद मन भी शांत हो गया। जो भी मेरी कंप्लेन थी भगवान से, वो ऐसा हो गया कि कर क्यों नहीं लेते। पहले यह था भगवान मेरे साथ क्यों नहीं करता। उसके खाने के बाद से मेरे मन में आया कि जो चीज़ मैं भगवान से करवाना चाहता हूँ मैं खुद क्यों नहीं कर लेता। मैं चाहता था अपने पिताजी से, माताजी से कुछ करवाना। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं बिज़नेस करना चाहता था। मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप था, अफेयर चल रहा था, उसे शादी करना चाहता था। ऐसी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। और उस खाने के बाद से अब मुझे पता नहीं कि वो सचमुच में भगवान थे या कोई आदमी ने देखा होगा मुझे परेशान, या तो उस गार्ड ने बोल दिया होगा कि वो आदमी आया था खाना मांगने के लिए, नहीं मिला, कूपन नहीं था, तो हो सकता है किसी ने ला के दे दिया हो। लेकिन जब उस दिन खाना खाने के बाद से मुझे फिर कभी भी ये मन में नहीं आया कि मैं मर के भगवान को दिखाऊं या दुनिया को दिखाऊं। उसके बाद से ये हो गया, जो भी तुम्हें करना है कोशिश करो, नहीं होता है तो सीखो। और फिर उस दिन मुझे एक चीज़ और भरोसा हो गया कि हो ना हो दुनिया में भगवान है। और भगवान जो काम करते हैं बहुत ही मिस्टिकल तरीके से काम करते हैं, बहुत चमत्कारी तरीके से। ऐसे नहीं करते कोई आदमी गया भीख मांगने के लिए और उसका काम करा दिया, ऐसा नहीं होता। और एक और चीज़ समझ में आई बाद में पढ़ते पढ़ते, भगवान एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे पानी होता है, उसके पानी के 3 स्टेट होते हैं, उसके होने के 3 स्टेट होते हैं। एक बर्फ़, एक पानी, और तीसरा भाप। पानी भाप बनता है ना, ऐसे इस समय हवा में पानी है। तो जैसे पानी के 3 रूप होते हैं, ऐसे ही इंसानों के मल्टीपल रूप होते हैं। इंसान का ही एक रूप है हैवान, जब एक आदमी एकदम जानवर की तरह बिहेव करता है। कभी अपने मन में अगर आए ना ये बात कि कोई आदमी कैसे इतना बुरा काम कर सकता है, किसी का खून कर दे, किसी का रेप कर दे, या जैसे हिटलर टाइप का आदमी था जिसने करोड़ों लोगों को मरवाया, होलसेल में मरवाया। मतलब उसने गोलियां कम पड़ती थी तो चेंबर बनवा दिया, गैस चेंबर, और उसमें लोगों को मरवाया। तो वो एक रूप है, भगवान का ही रूप है। अभी दिमाग को समझ में नहीं आता भगवान का रूप ये कैसे कर सकता है। ये सारा का सारा दुनिया एक बहुत बड़ा सा नाटक चल रहा है, गेम चल रहा है, इसको बोलते हैं माया। और उस माया में हम भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। गरीब, मासूम, मायूस, परेशान, ये भी एक स्टेट है भगवान का। स्टेट जब मैं कहता हूं तो मैं कह रहा हूं कि वही पानी बर्फ बन सकता है, गर्मी दे दो तो वही पानी बन सकता है, और गर्मी दे दो तो वही पानी
भाप बन सकता है। मतलब हम ही अगर अपने ऊपर काम करें तो हम अच्छे इंसान, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, और काम करें सही तरीके से तो हम खुद भगवान बन सकते हैं। और अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो भी हमारे ऊपर काम हो रहा है, तब इस दुनिया की फोर्सेस हमारे ऊपर काम करती हैं। बुढ़ापा हमारे ऊपर काम करता है, बीमारी हमारे ऊपर काम करती है, गरीबी हमारे ऊपर काम करती है। जैसे अभी आप बाहर बैठें तो ठंड आपके ऊपर काम कर रही है, आप जला जाएंगे। अभी हम लोग कल ही तो फिल्म देख के आए हैं, कल देखा ना, परसों देखा था। उसमें लोग इंडिया से जाते हैं अमेरिका या इंग्लैंड छुप छुप के, गलत तरीके से, बिना वीज़ा के। और एक सच्ची कहानी बताई गई। एक पूरा परिवार था जो ऐसे ही छुप छुप के बाहर गया, कनाडा जा रहा था, 15 मिनट के अंदर मर गया। क्योंकि कनाडा में इतना इतना टेम्परेचर कम है, इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है कि आप 15 मिनट तक उस बर्फ़ के अंदर चलेंगे, कितना भी कपड़ा पहन रखा है आप मर जाएंगे। -40 डिग्री टेम्परेचर, जो बर्फ़ होता है वो 0 पर -1 पे बर्फ़ बन जाता है। -40 डिग्री टेम्परेचर। बहुत बार ऐसा होता है वहाँ पर जानवर जो होते हैं ऐसे खड़े के खड़े रह जाते हैं और जम जाते हैं। हमारे ऊपर भी जैसे ठंडी काम करती है ऐसे ही परिस्थितियाँ काम करती हैं। जब हम लोग ये किताब पढ़ रहे हैं रमण महर्षि की, तो हम लोग अपने माइंड के ऊपर, जैसे पानी को आप गर्म करेंगे ऐसे ही अपने माइंड को हम जगा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। इस समय जो पूजा की हालत है वो लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस का असर है, वो परेशान है। वो ठीक ऐसे ही है जैसे पानी के ऊपर ठंडक काम कर रही है, जम गया है बर्फ़। कि मुझे उस दिन ये भी भरोसा हो गया कि ईश्वर हैं, और ईश्वर क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है, मन की एक स्थिति है। उस दिन के बाद से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं इस ब्रह्मांड के एक कॉलेज में पढ़ता हूँ। उस कॉलेज में जहाँ पर राम पढ़ते थे, कबीर पढ़ते थे, जीसस क्राइस्ट पढ़ते थे, और वो लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ते थे, ईश्वर को पढ़ते थे। और ये सब ईश्वर थे नहीं, ये सब उस कॉलेज के स्टूडेंट थे जहाँ पर ईश्वर का एक स्टेट के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये पढ़ करके ईश्वर बने। मुझे भरोसा हो गया कि अगर मैं भी पढ़ लेता हूँ तो मेरी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं एनलाइटेंड हो सकता हूँ। तो रमण महर्षि एक ऐसे ही जीते जागते जिंदा इंसान थे जो खुद को एनलाइटेंड कर लिए, भगवान बन गए। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो ईश्वर की स्टेट है वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें जाने के बाद आपको कोई तकलीफ़ कभी नहीं होती, भविष्य में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। वो एक स्टेट है। अगर उसको सही तरीके से समझना है तो आप पॉजिटिव तरीके से नहीं समझ सकते कि वो चमत्कार कर सकता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ जान सकता है, त्रिकाल यज्ञ है। नहीं, अगर ये सब करेंगे तो ये सब ठीक है लेकिन अधूरा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम, ये रमण भी यही कहा करते थे कि ईश्वर को ये जान सकें कि वो हमारे अंदर है। मुझे देख करके अगर आपको ईश्वर की याद आ रही है तो एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई ज़िंदा आदमी आपको ईश्वर की याद दिला सके तो ये डबल चीज़ है। और चलो कम से कम मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, हम लोग ईश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट ईश्वर हमारे अंदर ही है। बाहर का ईश्वर हमारे ही ईश्वर का एक मेमोरी है। देखिए, साईं बाबा को हमने पढ़ा, रमण महर्षि को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हो सकता है किसी और गुरु को पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे के सारे गुरु हमको ही क्यों मिल रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं मिल रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि संदीप को मन हुआ कि मैं इस क्लास में बैठूं, क्यों पूजा को मन हुआ कि आज मैं यहाँ बैठ जाऊँ? इसको तो पता भी नहीं कि आज भगवान की बात होगी यहाँ। क्यों हमको ईश्वर के बारे में पढ़ने का मन क्यों करता है? क्योंकि यही तो कहावत है, वैष्णो देवी आप तब तक नहीं जा सकते जब तक, गाना क्या था, चलो बुलावा, सुना है? जब तक माता नहीं बुलाएंगी तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते। अब वो माता कहाँ हैं? आप किसी ईश्वर की बातचीत को कब सुनना चाहेंगे? जब इच्छा नहीं है तब भी। आमतौर पे तो आपकी वासनाएं, इच्छाएं हैं कि चलो भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं, हमारी काम पूरे कर दो। लेकिन बिना इच्छा के आप भगवान के बारे में कब जानना चाहोगे?
ये आप नहीं जानना चाहोगे। आपके अंदर का जो ईश्वर है वही आपको धक्का मार के वहाँ ले जाता है और आपको सुनवाता है। क्योंकि ईश्वर के स्टेट में जाने का मतलब जानते हैं, हमारे अंदर में ईश्वर का एक छोटा सा बूंद है, बहुत छोटा सा बूंद है, और जब वो एनलाइटेंड होता है तो समुद्र के साथ मर्ज हो जाता है। तो आप जब मुझे देखते हैं तो आपके ही अंदर का ईश्वर है जो आपको याद दिला रहा है कि यार जाओ यहाँ बैठो, ये काम करो। इस पूरे प्रोसेस में सबसे खतरनाक और सबसे हेल्पफुल कौन सी चीज़ है ईश्वर को जानने के लिए या लाइफ में फंसने के लिए? विचार, और विचार का भी सबसे खतरनाक रूप है मेमोरी। इसलिए अगर आप अपनी मेमोरी का, अपनी याददाश्त का सही तरीके से इस्तेमाल कर सको, जैसे कि साधु संतों ने किया है, वो राम राम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं, तो किस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं? ईश्वर को। लेकिन वहीं पर एक आदमी है जो कुछ नहीं याद करना चाहता, उसको याद आता है अरे इसने मेरा बुरा किया था तो मैं जाके बदला ले लूँ। तो उसी मेमोरी से, उसी याददाश्त से बेचारा अपनी कब्र खोद रहा है। मेमोरी का यूज़ केवल तभी है जब आप उसको यूज़ करके अपने अंदर जाएं। अगर कोई आदमी दिन भर राम 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 करे और अपने अंदर के राम को न पहचाने तो भटक गया है, जैसा बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत से लोग केवल आध्यात्म में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको दिखाना है लोगों को कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, सात्विक आदमी हैं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि हम एनलाइटेंड हो गए। मेमोरी दो धारी तलवार है। अगर आप उसको यूज़ करें ईश्वर को जानने के लिए तो अपने अंदर में ईश्वर को जगा सकते हैं, और अगर आप उसको यूज़ करें दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। और पता है क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आप ही ईश्वर हैं। आपके पास ये ताकत है कि आप अपने आप को चाहे ईश्वर बनाएं चाहे भिखारी बनाएं। क्योंकि आप कितना भी परेशान हो, आपके अंदर में हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, आप मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आपके अंदर की आत्मा को, ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चोट नहीं लगती। वो तो बहुत ताकतवर है। जब 100 बार आप मरते हैं तब भी उसको चोट नहीं लगती। इसलिए आपको बोलता है ठीक है जाओ, तुम्हें जो खेल खेलना है, तुम्हें अमीर आदमी बनना है, तुम्हें क्रिमिनल बनना है, तुम्हें 10 लोगों के साथ सोना है, जो कुछ भी करना है सब कर लो, खेल लो जितना खेलना है। क्योंकि वो भी आप ईश्वर हैं, इसलिए फ्रीडम है। जानवरों को फ्रीडम नहीं है, ये खाली इंसान को ही फ्रीडम है। बिकॉज इंसान के अंदर ही डिवाइन फ्रैगमेंट या तो ईश्वर है, बाकी कहीं किसी और के अंदर नहीं है। बहुत रेयर होता है जो एक आदमी जानवर बन के पैदा होता है, बहुत ही रेयर होता है, उसकी स्टोरी अलग है। ठीक है, आज तो हम लोग बहुत पढ़ नहीं पाए, कल पढ़ेंगे। ठीक है।